गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 12 के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे फिनॉल का, और फिनॉलों के रासायनिक गुण की अभिक्रियाओं में वे अभिक्रियाएँ जो एल्कोहलों से भिन्न होती हैं, OH की अभिक्रियाएँ, उनकी चर्चा कर रहे थे। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल जो परीक्षा बोर्ड और कंपटीशन दोनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वो आप समझने का प्रयास कर रहे थे। आपको जानकारी हुई कि फिनॉल विलयन में H+ प्रदान करने के कारण अम्लीय गुण दर्शाता है, और इसकी अम्लीयता एल्कोहलों की तुलना में अधिक, कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में कम रहती है। फिनॉल अब अध्ययन में समाप्ति की ओर है। 1-2 वीडियो और हैं इसके पश्चात ईथर बहुत संक्षेप में है। इसकी चर्चा करने के बाद फिजिकल केमिस्ट्री में विलयन सॉल्यूशन का अध्ययन कराएंगे, जो आपको बोर्ड परीक्षा में 7 अंक दिलाएगा, सबसे अधिक अंक वाला चैप्टर। कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि रसायन कब तक समाप्त हो जाएगा। तो इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि आप समाप्त होने की चिंता छोड़कर जितना पढ़ाया जा रहा है उसे नोट्स बनाकर अच्छी तरह से तैयार कर लें। समाप्त होना तब माना जाएगा जब जितना पढ़ाया गया उसे आप तैयार कर लें। जिन लोगों का पढ़ने में कम मन लग रहा है, ऊब रहे हैं, उन्हीं की बेचैनी है, जो बार बार पूछ रहे हैं कब तक समाप्त होगा। तो मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि पैदा होते ही मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, पहले ढंग से जीने के बारे में सोचना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 महामारी की वजह से इंटर का पाठ्यक्रम 30% कम कर दिया गया है, और मात्र 70% पाठ्यक्रम की बोर्ड परीक्षा होनी है। और ये पाठ्यक्रम बड़ी आसानी से आप तैयार कर सकते हैं, और मैं इसे अनिवार्य रूप से जनवरी तक समाप्त कर दूंगा। आप इसे अभी तैयार करते रहिए, जिससे बोर्ड परीक्षा जो मार्च में होनी है उसमें आप अच्छा अंक ला सकें, अच्छा प्रदर्शन कर सकें। फिनॉल के अम्लीय गुणों में लास्ट में हम लोग अध्ययन किए इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन दी एसिडिटी ऑफ फिनॉल, फिनॉलों की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। और आप यह जान पाए कि यदि फिनॉल से इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हों तो फिनॉलों की अम्लीयता बढ़ जाती है, और ये अम्लीयता बढ़ने का प्रभाव आर्थो पैरा स्थिति पर मेटा स्थिति की तुलना में अधिक रहता है। और आप जान पाए कि फिनॉल आर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में कौन सबसे अधिक और कौन सबसे कम अम्लीय है। फिर आप जान पाए कि यदि प्रतिस्थापी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह हो तो फिनॉलों की अम्लीयता घट जाती है। ये अम्लीयता घटाने का प्रभाव आर्थो पैरा स्थिति पर अधिक रहता है मेटा स्थिति की तुलना में। तो फिनॉल और अन्य जो प्रतिस्थापी हैं जो आर्थो पैरा मेटा पर जुड़े हैं, वो किस प्रकार अम्लीयता घटाएंगे, इनका क्या क्रम होगा, ये जानकारी आपको हुई। फिनॉल की जिंक से क्रिया जो बहुत ही सरल क्रिया है, और जो परीक्षा में बहुत बार पूछी गई कि कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से बेंजीन, वो आप जान पाए कि जिंक चूर्ण के साथ यदि फिनॉल को गर्म कर दिया जाए तो बेंजीन प्राप्त होता है। ये अभिक्रियाएँ जो आप अध्ययन किए थे वो OH की अभिक्रियाएँ थी। चलिए आज अध्ययन करते हैं रिएक्शंस ऑफ फिनॉल बाई बेंजीन न्यूक्लियस। रिएक्शन ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस, आपको जानकारी है फिनॉल में बेंजीन नाभिक है, रिंग है, न्यूक्लियस है और OH समूह है। OH समूह की अभिक्रियाओं का अध्ययन किए। अब चलिए हम लोग वलय की अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। रिएक्शन ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस, बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाएँ। और बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाएँ इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ होती हैं, और इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन एरोमेटिक यौगिकों का अभिलाक्षणिक गुण है।
और ये अपक्रियाएँ याद करने के बजाय समझकर आप बड़ी आसानी से ढेर सारी अपक्रियाओं को याद कर सकते हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि प्रतिस्थापियों का दैशिक प्रभाव होता है। जैसे फिनाल में रिंग से OH जुड़ा हुआ है। अब यदि इसकी आर्थो मेटा पैरा 3 पोजीशन है, 2 नंबर आर्थो, 3 नंबर मेटा, 4 नंबर पैरा, तो यदि फिनाल से इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन द्वारा हैलोजनीकरण में हैलोजन जुड़े, नाइट्रीकरण में NO2 जुड़े, सल्फोनीकरण में SO3H जुड़े और फ्रीडल क्राफ्ट में R या COR जुड़े, तो ये किस पोजीशन पर जुड़ेंगे? आर्थो पर जुड़ेंगे कि पैरा पर जुड़ेंगे कि मेटा पर जुड़ेंगे? ये आप याद कर लीजिए। इन समूहों को आप याद करिए। R NH2 OH और AX, R NH2 OH AX, R एल्किल मूलक CH3 C2H5 C3S7 और NH2 एमीन समूह, OH हाइड्रॉक्सिल समूह और X हैलोजन FClBrI। इनका प्रभाव आर्थो पैरा निर्देशक का होता है। ये आर्थो पैरा निर्देशक समूह होते हैं। ये बेंजीन के मोनो प्रतिस्थापी को जब डाई प्रतिस्थापी में परिवर्तन होता है तो जुड़ने वाले प्रतिस्थापी को आर्थो पैरा स्थिति में जुड़ने के लिए बाध्य करते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है आर्थो पैरा निर्देशक। और आपको जानकारी है कि फिनाल में वलय से जुड़ा है OH, ये आर्थो पैरा निर्देशक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन में जो भी प्रतिस्थापी जुड़ेगा वो आर्थो पैरा स्थिति में जुड़ेगा, यानी जो उत्पाद बनेंगे वो आर्थो पैरा प्रतिस्थापी उत्पाद होंगे। इन अपक्रियाओं के माध्यम से समझने का प्रयास करें। नाइट्रेशन, जब फिनाल की क्रिया तनु नाइट्रिक एसिड से कराई जाती है, तनु HNO3 से कराई जाती है ठंडे में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो नाइट्रो समूह नाइट्रेशन में जुड़ेगा। नाइट्रो समूह NO2 तो आर्थो पर जुड़ता है और पैरा पर, तो दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। आर्थो नाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल का मिश्रण प्राप्त होता है। यदि सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक एसिड से क्रिया कराई जाए तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, देख लीजिए, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र HNO3 से क्रिया में 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल प्राप्त होता है। ये एक विस्फोटक रसायन है और इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अपक्रिया है परीक्षा के लिए। नाइट्रेशन ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, आप इसको जरूर याद रखेंगे। आपको याद रखना है तनु HNO3 से क्रिया में आर्थो पैरा नाइट्रोफिनाल बनता है, जबकि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र HNO3 से क्रिया में 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल बनता है। चलिए हाइलोजिनेशन, हाइलोजनीकरण देखते हैं। हाइलोजनीकरण में डाई प्रतिस्थापन में जुड़ेगा आर्थो पैरा पोजीशन से हैलोजन FClBrI। यदि कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में फिनाल की क्रिया ब्रोमीन से कराई जाए तो ब्रोमीन आर्थो पैरा स्थिति पर जुड़ जाएगा। इस तरह से आर्थो पैरा ब्रोमोफिनाल यानी आर्थो ब्रोमोफिनाल पैरा ब्रोमोफिनाल का मिश्रण प्राप्त होगा। यदि ब्रोमीन जल से क्रिया कराई जाए फिनाल की तो प्राप्त होगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल प्राप्त होगा। ये सफ़ेद और छेप के रूप में प्राप्त होगा। और ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया कि क्या होता है जब फिनाल की ब्रोमीन जल से क्रिया होती है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो आपको लिखना पड़ेगा कि 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल प्राप्त होता है। सल्फोनेशन कराया जाए, सांद्र H2SO4 से क्रिया कराई जाए तो SO3H सल्फोनिक समूह आर्थो पैरा स्थिति में जुड़ जाएंगे और आर्थो पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, आर्थो पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का मिश्रण प्राप्त होगा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में जब पहले तो फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया में यह जानिए, यह याद करिए कि फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया का उत्प्रेरक होता है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में ये उत्प्रेरक है। फिनाल की क्रिया CH3Cl से कराई जाए तो CH3 आर्थो पैरा पोजीशन में जुड़ जाएगा। ये एल्किल मूलक है, इसीलिए इसको एल्काइलेशन कहते हैं। और प्राप्त देख लीजिए, फिनाल में
2 नंबर पर आर्थो स्थिति पर CH3 और पैरा स्थिति पर CH3, इसको कहेंगे आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी टोलुइन। फ्रीडल क्राफ्ट एसेटिलेशन में, एसेटिलीकरण में जब निर्जलीय CH3 की उपस्थिति में फिनाल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराई जाती है तो RCO CH3CO आर्थो पैरा स्थिति से जुड़ जाते हैं और प्राप्त होता है आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। तो इस तरह से आप जान पाए रिएक्शन ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस और इसमें इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन और प्रतिस्थापन में OH का आर्थो पैरा निर्देशक प्रभाव। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में फिलहाल समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग ईथर की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।